भैया पास एडजस्टमेंट में होता क्या है। देखिए कई बार जैसे बिजनेस में जो अकाउंटेंट होता है उससे गलतियां हो जाती है, बराबर है, तो उसको हम लोगों को सुधारना है और एंट्री पास करना है। मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ भैया, बिकॉज हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आने से पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखिए पकड़ो कि 3 पार्टनर है, 3 का है 2 ही मानते हैं, चलो सिंपल कर देते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी ये 2 पार्टनर है, बराबर है। अब इनको सैलरी देना था, पकड़ लो 10,000 रुपए और इसको 20,000 रुपए, ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो था, प्रॉफिट ट्रांसफर था, पकड़ लो 20,000 रुपए, चलो इसका 40,000 रुपए इसका और 30,000 रुपए इसका, बराबर है। ये उसका एक्चुअल में देना था, ठीक है, देना था ये सारी चीज, बट एक्चुअल में उसको क्या दिया, मतलब गलती कहां पे हुई, ये देखो ए और बी, ठीक है। ए को क्या किया कि जो अकाउंटेंट था उसने सैलरी देना भूल गया, उसने डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, बराबर है। मतलब उसने पकड़ लो कि इसको दे दिया, ये टोटल देखो ये 50 और ये भी 50 हुआ, बराबर है। अब इधर मानो कि भैया इसको 60,000 रुपए दे दिया, बराबर है, प्रॉफिट ट्रांसफर, और इसको 40,000 रुपए, मतलब हुआ क्या आप समझो, 60,000 और 40,000। देखो सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ये करेक्टेड है, करेक्टेड और ये रॉन्ग, बराबर है। मतलब एक्चुअली उसको सैलरी देना था और प्रॉफिट ट्रांसफर करना था, मतलब 50,000 रुपए उसको देना था ए को, उसी तरीके से बी को भी 50,000 रुपए देना था, बट अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर दिया कि ओमिशन हो गया, ओमिशन मतलब भूल जा रहा भैया, उसने सैलरी देना भूल गया, उसने सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, कितना 60,000 और 40,000। अब इसका मतलब हुआ क्या, ये देखो, इसका मतलब अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं, नेट इफेक्ट, तो ए को जो 50 मिलने वाला था उसको कितना मिला 60, मतलब इसको 10,000 एक्स्ट्रा मिला, राइट। इसको 50 मिलने वाला था, मिलता कितना 40, मतलब इसको 10,000 कम मिला। अब यही बेसिस पे हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है, क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है, यही बेसिस पे। मतलब कैसा कि भैया इसको एक्स्ट्रा मिला ना, मतलब एक्स्ट्रा मिला, जैसे हम लोगों ने देखा है कि कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, या आप लोगों को याद हो तो कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो हम लोगों ने बोला कि वो क्रेडिट होगा, राइट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। देखो सारी 11 की चीजें, बराबर है। अब देखो कि ये जो पर्सन है ना मिस्टर ए, इसका अकाउंट गलती से 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, देना था 50, दे दिया 60, तो भैया गलती से 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 कम करना है। मतलब 10,000 अगर हम लोगों को कम करना है तो सिंपल अकाउंट के टर्म में प्लस माइनस का रहता नहीं, डेबिट या क्रेडिट रहता, तो कैपिटल अकाउंट को कम करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, मतलब ए का अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बी का देखिए, बी को 50 मिलना था, 40 मिला, मतलब 10,000 कम मिला, तो भैया 10,000 एक्स्ट्रा देना है, मतलब बी का अकाउंट बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, तो जनरल एंट्री क्या रहेगा 20 कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और यही जो एंट्री है इसी को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। समझा क्या हुआ, ठीक है, मैंने बेस बताया कि भैया करना क्या। गलती से कई बार पैसा ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, जैसे इसको 50 मिलना था दे दिया 60, इसको 50 मिलना था दे दिया 40, तो किसको ज्यादा दिया किसको कम दिया, उसको प्लस माइनस तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोगों को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्या किया हम लोगों ने, भैया इसको 50 की जगह 60 दे दिया, मतलब 10 एक्स्ट्रा दिया, तो 10 कम करो उसके अकाउंट में से, और कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, तो क्या करेंगे डेबिट, तो भैया चलो एक अकाउंट डेबिट कर दो, और इसको 10,000 कम दिया था तो इसको बढ़ाना है, तो कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट, तो जनरल एंट्री क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। आया तो आपको समझाओ भैया करना क्या है, बस यही चीजें करना है ये चैप्टर में, मतलब सॉरी ये टॉपिक में, राइट। चलिए देखो तीनों का कैपिटल दिया है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है, और उनका ड्राइंग दिया है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%, देखिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, सैलरी बोला है 30,000 पर एनम एक्स का और जेड का 20,000, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर बोला है 2:1:1,
ठीक है। फिर बोला है व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होल प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द नेट प्रॉफिट 5 लाख और पास द एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब देखो हुआ क्या है, उसको हम लोगों को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज कितना 10% पर एनम के हिसाब से। फिर हम लोगों को चार्ज करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है 6% पर एनम, ठीक है। फिर हम लोगों को उसको सैलरी देना था और लास्ट में हम लोगों को देना था प्रॉफिट ट्रांसफर। मतलब ये 4 चीजें हम लोगों को देना था उसको, 1 2 3 4। बट ये 4 चीजों के, ठीक है, होल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, देखो ये 4 चीजें हम लोगों को देना था। बट क्या बोला है भाई, प्रिपेयरिंग पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब उन्होंने पिछले साल पेरेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तब उन अगले लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या दिया, ये देना चाहिए था और दिया क्या, सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। मतलब ना ये चीज दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, बराबर। तो हम लोगों को देखना है, ठीक है, कि भैया किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, उस हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, बराबर है। पेरेंट एप्रोप्रिएशन सुधार तो नहीं सकते हम लोग, सिंपल क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ठीक है। अब ये केस में क्या करना, ये टेबल बनाना, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, बराबर है। तो एक टेबल बनाता हूं मैं, पहले बता रहा हूं ये टेबल आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने बनाया हुआ टेबल है, पर सिंपल है, x y और z, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहला ये सीरियल नंबर, ठीक है। इफ करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, इफ करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और दूसरा है wrongly distribute, wrongly distributed, distributed, बराबर है। चलिए ठीक है, चलो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहला उनका कैपिटल था 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हम लोग, करेक्टली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10%, ठीक है। तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000, ये ठीक है, ये हो जाएगा 30 और ये 20,000, ये 30,000 और ये 20,000, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को देना था सैलरी, ठीक है। मैं सैलरी ले रहा हूं जानबूझ के, सैलरी, ठीक है। सैलरी कितना देना था हम लोगों को, देखो सैलरी टू वाई 30,000 और जेड 20,000। देखो एक्स को कुछ नहीं, वाई को 30,000 और जेड को 20,000, चलो ठीक है। फिर बोला है प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस, चलो फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये हम लोग दे रहे हैं उसको, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे उसके अकाउंट में से, ठीक है। तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई आपको समझाओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये फर्म का प्रॉफिट है, उसका नहीं है, फर्म की इनकम है। कितना 6%। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितना है हमारा, देखो 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो 2 लाख का 6% हो जाएगा 12,000, मतलब 12,000 माइनस करेंगे, इधर 6,000 माइनस करेंगे और इधर 6,000 माइनस करेंगे, राइट। ये 3 चीज हो गया।
ठीक है। फिर लास्ट में है प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर बराबर है। अब देखिए हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 5 लाख। अगर मैं सिंपल आप लोगों को पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बना के बताऊं तो देखिए एक पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें 5 लाख का ये हो गया, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दे 12 और 12 24,000 बराबर है। फिर उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मतलब कितना 50 और 50 ये 1 लाख का हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और सैलरी दे दिया 50,000। मतलब जो बचा कितना बचा हमारा 5,24,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो। 5,24,000 में से 1,50,000 में माइनस कर रहा हूं तो बचा 3,74,000 और ये 3,74,000 हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कितना है वो 2:1:1। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 3,74,000 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना है वो 4, मतलब ये हो गया 1,87,000 और अगर डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ तो ये 93,500 और ये 93,500 है बराबर है। इसमें लिख लेना वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 बराबर है। मतलब देखो कि भैया मिस्टर एक्स को कितना मिला 1,87,000, फिर 50,000 और मिला और 12,000 माइनस करेंगे, मतलब ये भाई साहब को कितना पैसा मिलेगा 2,25,000 रुपए नेट। ये उसकी इनकम, ये इसकी इनकम, ये उससे चार्ज करेगी कंपनी, ठीक है। फिर इसका देखते हैं 93,500 प्लस 60,000 और माइनस करते हैं 6,000, मतलब ये भाई साहब को मिला 1,47,500 बराबर है नेट। इसका देखते हैं 93,500 प्लस 40,000 और माइनस करते हैं 6,000, ठीक है, मतलब इसको मिला 1,27,500, ठीक है। चलो ये उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए था इतना नेट, प्लस माइनस करने के बाद बराबर है, प्लस माइनस करने के बाद इतनी सारी चीजें उनको मिलना चाहिए था। बट इन लोगों ने क्या किया, सिंपल प्रॉफिट ट्रांसफर किया। प्रॉफिट ट्रांसफर मतलब ना उसमें से कुछ प्लस किया ना माइनस किया, बराबर है। एक मिनट रुक जाओ, होल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, ठीक है। अब 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 4, मतलब ये इसको 2.5 लाख मिला बराबर है, डिवाइड बाय 2, इसको 1,25,000 और इसको 1,25,000। देखो प्रॉफिट कितना था हमारा अल्टीमेटली 5 लाख, 5 लाख का डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर है, ठीक है। इसको दे देना वर्किंग नोट 2, ठीक है। अब देखो इसको 2.5 लाख मिला, ठीक है, इसको 1,25,000 और इसको 1,25,000। अब देखते भैया किसको कितना मिला। देखिए ये भाई साहब को मिलना था 1,25,000, मिला 1,50,000, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा मिला, मानते हो, ठीक है। ये भाई साहब को मिलना था 1,47,500 बट मिला कितना 1,25,000, मतलब 1,47,500 में से 1,25,000 अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो इसको 22,500 कम मिला बराबर है। ये भाई साहब को 27,500 मिलना था, मिला कितना 1,25,000, मतलब ये भाई साहब को भी 2,500 कम मिला बराबर है। देखिए फिर से एक बार देखिए क्या हुआ, अच्छे से समझिए। हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 5 लाख का सिंपल, फिर हम लोगों ने देखा कि भैया इसको इन दोनों का माइनस किया, दिस माइनस दिस, ए माइनस बी। 2,25,000 मिलने वाला था, एक्स को मिला कितना 2,50,000, ज्यादा मिला कितना 25,000, ठीक है। इसको 1,47,500 मिलना था, मिला कम, कितना कम मिला 22,500, ठीक है। इसको कितना मिलना चाहिए था 1,27,500, मिला कितना 1,25,000, मतलब कितना माइनस हुआ 2,500। मतलब क्या करेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा मिला उसको कम करेंगे कैपिटल। अब इसका कैपिटल कम करना है तो कैपिटल कम करना है तो क्या करेंगे, इसके अकाउंट को डेबिट। इसका कैपिटल कम है तो इसको बढ़ाना है तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, और इसको भी क्रेडिट। मतलब सिंपल अगर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री देखें तो किसको डेबिट करना है एक्स को, तो क्या करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स का कितना 25,000 बराबर है, इसका 22,500 और इसका
2500, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसी को? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कभी भी देखना डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहता है एज पर डुअल एंट्री कंसेप्ट। 25,000 इन दोनों का टोटल करो बराबर 25,000, मतलब भैया इसका 25 कम किया और इन दोनों का अमाउंट बढ़ा के बराबर 25 हुआ, बराबर है। कभी भी क्रॉस वेरीफाई करना कि भैया एक का प्लस मतलब इन दोनों का जो है तीनों का प्लस माइनस जीरो आना चाहिए। 25,000 प्लस हुआ, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो कितना आया टोटल? जीरो। जीरो आया मतलब बराबर है। अगर इसका गलती से 3.5 होता मतलब कहने की गड़बड़ी हुई। क्या हुआ कि इसको जो 25 मिला वो 25 में से 22,500 इसका मिल गया इसको और 2,500 इसका मिल गया, बराबर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आई आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझाओ।